महमद उज़ाक ने लगता है सल्तनत उस्मानिया के तरीके बेड़ा गर्क करने के बाद अब ठेका उठाया है सल्जोक सल्तनत की हिस्ट्री का बेड़ा गर्क करने का। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि रात को इश्क व तखत सीरीज का फर्स्ट टीजर सामने आया और पूरे का पूरा टीजर देखने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि यार क्या मजबूरी रही हो कि इस बंदे की कि इसने एक नई सीरीज बनाना चाहिए और उस सीरीज के अंदर भी वही चीजें रिपीट करके दिखा दी जो ऑलरेडी वो कुर्लुश बुरहान के अंदर हमें दिखा चुका था और उसकी वजह से वो सीरीज बंद भी हो चुकी थी। लेकिन इस सीरीज के अंदर लगता है वो चीजें दो गुना आगे जाने वाली हैं और पूरे का पूरा टीजर के अंदर वो चीजें नजर भी आ रही थी। और लिटरली जो पहला सीन था, पहला सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नई सीरीज के लिए, क्योंकि उसने इम्पैक्ट डालना होता है अपनी ऑडियंस के ऊपर कि आपको इस सीरीज के अंदर क्या चीज देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर फर्स्ट सीन में अंदर हमें क्या देखने को मिला कि वहां पर सुल्तान अलाउद्दीन के कोबाल एक चट्टान के ऊपर लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ वहां पर शहजादी डेस्टिना बैठी हुई हैं। और फर्स्ट डायलॉग क्या था यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद का कि मेरी तरफ देखो ना। यार ये चीज देखने के बाद मुझे गुस्सा भी आया, साथ में मेरे माइंड के अंदर ये बात आई कि बुजदार चाहता क्या है, बुजदार क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के करेक्टर को। क्या वो अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसा था कि यहाँ पर वो लड़की को देखना चाहता है, उसको तजस्सुस है उसका चेहरा देखने के लिए और वो उसको कह रहा है कि मेरी तरफ देखो ना। यार हद ही हो गई। और पूरे का पूरे ट्रेलर के अंदर मेल एक्टर्स को तो छोड़ ही दो, जो आपका मेन लीड एक्टर है सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद का, उस बंदे को पूरे टीजर के अंदर सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए दिखाएगा। उसके अंदर भी सिर्फ 3 से 4 सीन थे। पहला सीन यही सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद और शहजादी डेस्टिना का, दूसरा सीन वो कोनिया के अंदर, तीसरा सीन जहां पर उसकी तख्तपोशी हो रही है उसकी सल्तनत के ऊपर, और चौथा सीन वही घोड़ों के ऊपर किसी जगह पे ऊपर दौड़ते हुए। इसके अलावा और कोई सीन था ही नहीं, बाकी पूरे का पूरा टीजर औरतों के ऊपर ही था। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर मसला नहीं है औरतों को दिखाने से, और ना ही इस चीज को मैं डिनाई करता हूँ कि उस वक्त के अंदर क्या औरतें मौजूद नहीं थी या उस वक्त औरतों का कोई किरदार नहीं था होता इनकी सल्तनत को आगे बढ़ाने के अंदर, इनका अहम किरदार होता था। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह बुजदाक हमें दिखाता है अपनी सीरीज के अंदर। लिटरली ये सर दर्द है, सीधी सी बात है। जिस तरह बुजदाक दिखाता है औरतों के सीन को, वही लड़ाइयाँ वही घरेलू झगड़े दिखाए जाते हैं और सबसे बढ़कर आपस में साजिशें जो करती हैं, इन चीजों से तंग आ चुके हैं। ये चीज हम देख देख कर लगता है एक दफा वही सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं इस सीरीज के अंदर, क्योंकि इसके फर्स्ट जो टीजर आया है उसके अंदर भी यही सारी चीजें दिखाई गई। इसके अलावा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। पूरे टीजर के अंदर एक एक्शन सीन नहीं था, कोई वार सीन ही नहीं था। वरना इससे पहले जितनी भी तुर्किश की हिस्टोरिकल सीरीज आई हैं उसका जो फर्स्ट टीजर होता था उसके अंदर लाजमी आपको वार सीन दिखाई देता था कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर आपको कोई ना कोई लाजमी जंग का सीन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने खुद इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि 1212 के अंदर सबसे पहले जो जंग लड़ी गई थी वो सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाल उनके बड़े भाई के दरमियान लड़ी गई थी तखत के लिए, और मैं खुद चाहता था कि वहीं से इसकी स्टोरी का आगाज किया जाए। वो जंग तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर कोई और एक्शन सीन आपको देखने को मिलने ही नहीं वाला। पूरे का पूरा टीजर सिर्फ ऐसा ही था। और इस टीजर के अंदर सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात के ऊपर हुई कि वो सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अपने सिपाहियों को उस लड़की जो उसको देखने को नहीं मिली उसकी तरफ आंखें दिखाएगी, उसकी आंखों की तस्वीर बनाकर उनको कह रहा है इस लड़की को ढूंढो मेरे लिए। यानी उस सुल्तान अलाउद्दीन के बाद और कोई काम नहीं दुनिया का सिवाय इस लड़की को ढूंढने के। मुझे समझ नहीं आ रही कि बुज़दार ने क्या रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर इसके करेक्टर को सुल्तान अलाउद्दीन के। इस तरह बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं सा करना चाहिए जो आपकी फर्स्ट लुक होते किसी सीरीज के अंदर। लेकिन बहुत ही गलत इंप्रेशन डाला है बुज़दार ने इस फर्स्ट टीजर के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन के करेक्टर का और दूसरी सारी चीजों का। सिर्फ जो अच्छी चीजें लगी वो यही थे, इनकी लुक काफी ज्यादा अच्छी थी, जितने भी इसके अंदर एक्टर थे और फीमेल एक्टर भी थी उनके कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा अच्छे थे। ओवरऑल जो इसका नया सेट बनाया गया वो काफी ज्यादा सेट अच्छा लग रहा था। जहाँ पे जो शूटिंग के सीन हुए थे वहां पे घोड़े वाला सीन था वो काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन अगर स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी साफ साफ नजर आ रही है इसके अंदर वही महल की साजिशें होंगी जहां पे आपको औरतें ही नजर आने वाली हैं और हद से ज्यादा सीन यहाँ पर औरतों के ही होंगे। और दूसरी तरफ आपको इश्क की दास्तान देखने को मिलेगी शहजादी डेस्टिना और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद की। यानी जो दो आपस में दुश्मन थे वो कैसे इश्क के अंदर पड़ जाते हैं और किस तरह उनकी शादी होती है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जाकर देखा जाए, हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती। इन दोनों की जो शादी हुई थी वो एक सियासी शादी हुई थी और शादी के बाद इनके दरमियान प्यार हुआ वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको इश्क की दास्तान देखने को मिलेगी इसकी। ये सिर्फ अगर वो लोग जो इश्क की चीजें देखना चाहते हैं, लव स्टोरीज देखना चाहते हैं, औरतों के सीन देखना चाहते हैं, ये सीरीज उनके लिए परफेक्ट है।
लेकिन वो लोग जो हिस्टोरिकल चीज़ें देखना चाहते हैं, जो वॉर्स देखना चाहते हैं, जो जंग के सीन देखना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ये सीरीज़ उनके लिए होने वाली है। और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये सीरीज़ कुछ नया करके दिखाएगी। जो गलतियाँ मोहम्मद बुज़दाग ने कुर्रश कुरहान के अंदर की हैं, वो गलतियाँ इस सीरीज़ के अंदर नहीं करेगा। लेकिन लगता है बुज़दाग ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा और वो दोबारा चीज़ें करके दिखाने वाला है इस नई सीरीज़ के अंदर। अब देखना ये कि इसके जब एपिसोड आते हैं और एपिसोड के अंदर क्या कुछ नया, कुछ ट्विस्ट, कुछ सरप्राइज़ देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर यही स्टोरी देखने को मिलेगी जिसकी ऑलरेडी टीज़र के अंदर हम देख चुके हैं। मुझे लिटरली पूरे का पूरा टीज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टीज़र के अंदर कुछ भी ऐसा था ही नहीं कि जिसका बंदा खुल के तारीफ़ करे या बोले ये चीज़ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। आपको ये वाला टीज़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।